तो ये जो फिलॉसफी है ओशिरो की, ट्रू हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, इसको जब हमने समझा तो हम समझ गए कि ओशिरो चाहते क्या है। न तो वो चाहते हैं कि आप पिरामिड बनाएं, न तो वो चाहते हैं आप 2 लाख चलाएं, न तो वो चाहते हैं कि आप अपलाइन पे डिपेंड रहें। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप समझ के साथ आगे बढ़ें, समझे आपका फायदा किसमें, आपका हित किसमें है, आपके अपलाइन का हित किसमें है, वो तो अपलाइन समझेगा। लेकिन ओशिरो कह रहे हैं आप पहले अपना हित देखिए, पहले स्वस्थ हो जाइए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और फाइनेंशियल रूप से। तो ओशिरो कह रहे हैं मैं आपको स्वस्थ बना ही दूंगा इस प्रकार के अवसरों की झड़ी लगाकर। तो एक 1A 2A 3 के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। टोकरी आईडी जो जो बिना पैसे दिए आया है, लेकिन वो भी अगर एक महीने में 3 मशीन बेचने की ताकत रखता है तो कंपनी उसको भी जो है 75 80 या 77 हजार रुपए देगी। अगर वो तीन जो है 501 डिलक्स बेचता है, 310 वाली मशीन, तो उसको भी कंपनी सेम पैसा देगी। मतलब यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप काम करो पैसा लो, और यही दोस्तों जापान है, काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो। यहाँ ना तो कोई रिकमेंडेशन है, यहाँ नहीं तो कोई जोड़ तोड़ है, यहाँ नहीं तो कोई नोचा खरोची है, यहाँ नहीं तो कोई लाइन शिफ्ट नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। जो जहां पर लगा है वहीं पर रहेगा। और जो है कंपनी बहुत कुछ नया करने वाली है जिसका आपको अभी देखने के लिए मिलेगा। 7 तारीख को कंपनी एक नए अंदाज में आई है, तो इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है। और रायपुर में जो जहां से पहुंच सकता है उसको वहां पर पहुंचना है। तो हेल्थ पे हमारे सेशन रोज चल चल रहे हैं, वेल्थ पे चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं नंबर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वाई के प्रधान सर नंबर 1 आ चुके हैं। तो एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, ट्रेन पूरी पटरी पे है और अपनी जो है राइट टाइम पे चल रही है। अब बस बात यह है कि इस ट्रेन में हमको, ये जो सक्सेस की जो ट्रेन है, वाव की जो ट्रेन है, इसमें बैठना है। और जब जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक हमें इस ट्रेन से उतरना नहीं है। क्योंकि चढ़ती ट्रेन में जो है वो बैठना है, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम प्रॉपर वाव के जूम सेशंस में आए, कस्टमाइज सेशंस में आए। हमारा बहुत कुछ नया 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 स्टार्ट होने वाला है। सो वाव इज द नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ वेल्थ। छोटे छोटे लोग मैं देख रहा हूँ जो, कोई योग्यता इसमें नहीं चाहिए कि कोई साइंटिस्ट ही होना जरूरी है, कोई डॉक्टर ही होना जरूरी है। एक आम आदमी है ना, बस्तर का एक आम आदमी ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे ज्यादा इस मशीन को अगर किसी ने समझा है तो वो छत्तीसगढ़ ने समझा है। अब उड़ीसा में मशीनें बढ़ रही हैं, बंगाल में मशीनें बढ़ रही हैं, लेकिन एक बस्तर के एक आम आदमी ने बता दिया है कि मैं ये 3 लाख का माल चुटकी में बेच सकता हूँ क्योंकि हमारे साथ वाव है। तो ये जो है बस्तर ने बता दिया है कि आज इतना कम पॉपुलेशन और 12 हजार से ज्यादा मशीनें केवल केवल बस्तर में, न बिलासपुर में, न महासमुंद में, न रायपुर में, सब पूरा बस्तर में। अभी मैक्सिमम 2 2 3 3 डेस्ट्री अभी वहां से उसी से बेल्ट से निकलने वाले, 3 4 डेस्ट्री बस्तर से हो जाएंगे, बताइए आप। सो डैशफोर हो जाएंगे बस्तर से। सो ये मतलब जो समझेगा, जिसने समझा है, जिसने समय दिया है, जो इवेंट में आया है, इनविटेशन को स्वीकार करके आया है, उसने बाद में जो है इनवाइट करने वाले को सैल्यूट ही किया है कि यार आपने किस प्रोग्राम में हमें बुला लिया, हमने तो सोचा ही नहीं था। अभी हमने अनूपपुर में प्रोग्राम किया तो पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ा, उसमें सतीश सावनेर जी ने इनवाइट किया था, लोग आ ही नहीं रहे थे। अरे नहीं नहीं यार छोड़ो, क्या आना क्या आना। और जब वो आके बैठे और जब हमने बोलना चालू किया है तो वो बोले यार अच्छा हुआ, अगर नहीं आते तो मिस कर जाते। इतनी इतनी बातें वहां हुई। और एक बड़ा प्रोग्राम अनूपपुर में जो है अप्रैल में होने वाला है, मोर देन 150 पीपल। तो ये होता है जब इंसान को पहले तो जबरदस्ती लाया जाता है, लेकिन जब वो आता है, उस चीजों को सुनता है, समझता है, तो समझता है अरे यहाँ तो कोई पानी का बात ही नहीं हुआ, यहाँ तो पानी का बात नहीं हुआ, फिर भी पानी का बहुत कुछ बात हो गया। तो बात बात में दोस्तों बात बन ही जाती है। सिर्फ यहाँ से जूम मीटिंग ऑनलाइन हुआ है सिंगरौली, और वहां से 12 13 मशीन आज चला गया। अनंत त्रिपाठी का हम स्कोर देख रहे हैं, 14 15 मशीन 6 से 2। तो ये सब दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है, और सभी का फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो जो लोग इस जूम में आ रहे हैं सीरियसली, जो है नियमित रूप से, क्योंकि आदत हमारी स्कूल में तो रहती है, लेकिन उधर हमारी आदत जब हम बड़े होते हैं, शादी होती है, बिजनेस करने लगते हैं, तो ये आदत हमारी छूट जाती है। लिखने की आदत छूट जाती है, ये ऐसा रेगुलर आने की आदत छूट जाती है। तो ये जो एक 30 40 मिनट का प्लेटफॉर्म है, ये हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और खान साहब स्मिता साहू जी आई हैं क्या, थोड़ा सा देखना। स्मिता साहू जी को यस unmute दादा। करिए। आई हैं। दादा रंजुलता मैम है जो ट्रेनिंग और जूम में डेली आती हैं, और उनका भी शानदार क्लोजिंग हुआ है। 2 मिनट अगर आप इजाजत देंगे तो उनको भी अनम्यूट हाँ हाँ, करके बात उनको कर लेंगे। उनको बिल्कुल अनम्यूट करिए, और स्मिता मैडम को भी देखिए वो हैं कि नहीं, अगर जी हैं तो जी उनको भी। दादा। हाँ हाँ तो रंजुलता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 2 मिनट में बताइए अपनी क्लोजिंग कैसी रही आपकी फरवरी में। रंजुलता मैम।
है मैडम? हाँ है दादा, है। ठीक है, तो उनको अनम्यूट करिए। और स्मिता साहू मैडम को भी देखिए वो है कि नहीं। रंजुलता मैम अनम्यूट करिए अपने आप को, वीडियो ऑन करिए, बताइए आपकी क्लोजिंग कैसी थी। जब तक मैं स्मिता मैडम को भी देखता हूँ। हाँ, स्मिता मैडम भी है, ठीक है। रंजुलता मैम सुन पा रही क्या? चलो कोई बात नहीं, स्मिता मैडम को अनम्यूट करते हैं, रंजुलता मैडम को यस। फिर बाद में हम ले लेंगे। ठीक है। जी दादा, ठीक, ओके दादा, ओके। स्मिता मैडम आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। जी जी। कहाँ है आप, दिख नहीं रही हैं मैडम, आप सुन पा रही हैं? जी जी सुन पा रही हूँ सर। ओके, सुन पा हेलो। रही हैं। ये एम के, आप स्मिता नाम से ही ज्वाइन है क्या? जी स्मिता नाम से ज्वाइन हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए आपको। हो गया दादा, उनका वीडियो ऑफ है मैम का, मैम अच्छा अनम्यूट हो गई। मैडम, आप वीडियो ऑन करने वाली हैं कि उधर से सिर्फ बात ही नहीं, करेंगे? मैं ऐसे ही बात करूंगी सर। ओके ओके। सो हमारे बीच में जी स्मिता मैडम है, ये बिलासपुर से हैं। और ये कॉलेज में जो है वो, ये जॉब में थी, और कॉलेज में जॉब में थी, सभी लोगों ने इनको काम करते हुए देखा। निजी कॉलेज में पदस्थ थी, इनके हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। और स्मिता मैडम अचानक कॉलेज में बीमार पड़ी, हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए, जकड़ गए, रोबोट की तरह हो गई। उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट चला, दवाई गोली चला इनका, और फिर ये वापस ठीक हुई। फिर उसके बाद इनका जो है शादी हुआ, इनको प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद इनको जो है बेबी डिलीवर हुआ। और उसके बाद फिर ये बीमार पड़ गई, और पूरा इनका बॉडी वापस से जो एक रोबोट का बॉडी होता है ना, जैसे धीरे धीरे हिलता है, एक रोबोटिक बॉडी, वो बॉडी इनका हो गया। और फिर इनके जीवन में कैंगन आया, और सारा ये अपना स्टोरी बताएंगी। कैंगन वाटर इनके लाइफ में कब आया, फिर ये जूम में आई एक बार, और फिर रामचरित मानस वाले जो हमारे सेशन चले वो इन्होंने अटेंड किया, काफी कुछ फॉलो करने में कामयाब भी रही। और अब इनका जीवन कैंगन के पहले कैसा था, कितने एंटीबायोटिक्स खाती थी, नींद आती थी कि नहीं, कौन सी करवट सोती थी, ये सारी बातें जो है स्मिता मैडम आपको बताने वाली हैं। और एक अच्छा पानी आपके जीवन में क्या कर सकता है। तो स्मिता मैडम, आपका जो है, सब लोग क्लैपिंग करके मैडम का स्वागत करें, ताकि मैडम आज 400 लोग यहाँ पर हैं, 300, 350, 364 प्लस। तो ये बताएंगे कि ये इनका पूरा जर्नी जो है, जी शादी के पहले का, शादी के बाद का, प्रेगनेंसी का, एंटीबायोटिक्स का, और जब कैंगन वाटर आया तब क्या क्या इनके जीवन में 15-20 दिनों में ही होने लगा। फिर ये अभी हमसे मिली थी, अभी हमारा जो अनूपपुर में प्रोग्राम था इसी महीने, और 19 तारीख को इनसे 20 तारीख को मुलाकात हुई। और फिर बिलासपुर के जो जाने माने जो फेस रीडर हैं हमारे श्रीनिवास सर, उनके घर पे, उन्हीं की डाउनलाइन है, उनके इनको इनवाइट किया गया। फिर इनका जो है मर्म चिकित्सा भी हमने किया। तो सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, पानी से लेके, डाइट से लेके मर्म तक। और अभी भी ये बहुत एक्सक्लूसिव डाइट पे है। तो ओवर टू यू मैडम, थोड़ा जी सा जो है, जी अब जी आप परिचय दीजिए, और आप बिल्कुल प्रारंभ कर सकती हैं, है ना। अभी जो जो हम आपको जी सपोर्ट करते रहेंगे। आइए, जी। वेलकम। सबसे पहले तो सर कैंगन का और आपका श्रीनिवास सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसे ही ये पानी मेरे जीवन में आया, मेरी जिंदगी धीरे धीरे हो करके चेंज होने लगी। वरना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, कि ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं अब सुधरेगा अभी या नहीं सुधरेगा, मेरी स्थिति और बिगड़ते ही जा रही थी। तो सबसे पहले मेरे बीमारी की शुरुआत हुई 2016 से। मैं 2013 से वर्क में थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, और मैं पूरा दौड़ती भागती चलती फुल एक्टिव थी। लेकिन फिर 2016 मार्च सडनली मेरे को हल्का हाथों में और पैरों में सेंसेशन आना चला गया। मैंने नॉर्मल डॉक्टर से चेक करवाया, न्यूरो से, तो उनने सब कह दिया कि कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाइए ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो 3 महीने की दवाई का कोर्स मिला, वो 3 महीने में ये प्रॉब्लम अगर हाथ में थी तो पैरों में भी हो गई। फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो फिर उनने बोल दिया कि नॉर्मल है, दवाई खाइए चेंज हो जाएगा। अब ये राइट हैंड और राइट लेग से लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग में भी आ गया। मतलब सडनली 6 महीने के अंदर ऐसा हो गया कि मेरा चलना फिरना सब बंद हो गया। और ऑल ओवर, हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो फुल छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में चेकअप करवाया। कहीं भी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं निकाल पाया कि ये हुआ क्या है। अंत में कई कई डॉक्टर ये बोलने लगे थे कि इसको डिप्रेशन या फिर इसको सोच के ये बीमार हो रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर एक हमारे परिचित थे डॉक्टर आदर्श त्रिवेदी भिलाई में, उनने हमको बताया कि नहीं, आपका यहाँ पर
हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं बची अब छत्तीसगढ़ में कि आपका ट्रीटमेंट कर सके। तो मुझे ट्रांसफर किया गया सीएमसी वेलूर। वहां हम लोग गए 2017 मार्च में, ये लगभग 1 साल के बाद। तब तक की मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि व्हील चेयर में मुझे लेके जाना पड़ा था, सीढ़ी चढ़ना पड़ता था या कुछ करना पड़ता था तो गोद में उठा के करना पड़ता था। मैं तो आपकी बिल्कुल चल शादी फिर हो चुकी थी मैडम कि उस समय आप नहीं अनमैरिड नहीं थे? नहीं हुई थी, अनमैरिड थी। ये हम्म 2016 की बात है। उस समय मैं अनमैरिड थी। हम्म। फिर सब कुछ ट्रीटमेंट हुआ वहां। पता चला कि मुझे ऑटो इम्यून डिसीज है और स्पाइनल कॉर्ड में मेरे लीजन है। तो ये बीमारी जो है ना सर, बहुत रेयर लोगों को होती है, नॉर्मली नहीं होती है। ऑटो इम्यून तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड में लीजन था ऑटो इम्यून के साथ, वो बहुत ही कम लोगों को होती है। और हम्म मेरे साथ इसके वजह से मेरा चलना, मतलब कमर, लोअर बैक, कमर से नीचे मेरा पूरा सुन्नपन रहता और हम्म चलना फिरना कुछ भी नहीं हो पाता। मैं हाथ वगैरह हिला पाती, ऊपर से एक्टिव रहती, लेकिन नीचे से बिल्कुल नहीं। वहां हम्म गए, वहां हाईली स्टेरॉइड चले, मेरी दवाइयां चली, 1 महीने में पूरी एडमिट रही और मैं नॉर्मल हो गई। मैं वहां व्हीलचेयर में गोद में उठा के लेके गई गई थी, लेकिन वहां से मैं जब वापस आई तो अपने पैरों से चलते हुए, दौड़ते भागते, फिर मेरी नॉर्मल हो गई जिंदगी। मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर 2018 में मेरी शादी हो गई। दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही थी। वहां डॉक्टर ये बोलते थे कि 5-7 साल में आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी और नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हम्म मेरी शादी, मैरिज हो गई 2018 में। तब भी फिर सब कुछ नॉर्मल था, चल रहा था। टू 2021 में जब मेरा बेबी हुआ, और हम्म प्रेगनेंसी के दौरान मेरी जो दवाइयाँ थी वो जितनी डोज में चल रही थी उसको कम की गई। और जब बेबी के बाद जब मेरे को मेंटलिटी लीव मिली, उसके बाद मेरी स्थिति धीरे धीरे करके डाउन 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 होती गई। मतलब पहले मैं बेबी हुआ तो बेबी को उठा के चल पाती थी, फिर धीरे धीरे वो छूट गया, नहीं उठा उठा के चल नहीं पाती, फिर मैं पकड़ पकड़ के चलने लगी। फिर धीरे धीरे मेरी मुझे बैठने में तकलीफ होने लगी। मतलब धीरे धीरे मेरी स्थिति वर्स्ट होने लगी, बिगड़ने लगी, बिगड़ने लगी, बिगड़ने लगी। अभी तक के, अभी अभी लास्ट 2025 अक्टूबर में जब हम फिर से रिव्यू के लिए गए सीएमसी, हर 6 महीने में मैं जाती थी और मेरी स्थिति पहले से डाउन ही होती जाती थी। तो गए तो डॉक्टर वहां बोल चुके थे कि आपका ब्लडर में बहुत दिक्कत हो चुका है, ब्लडर खराब हो चुका है। मैं तब तक के मेरा यूरिन में कंट्रोल पूरा खत्म हो चुका था, ब्लडर पूरा खाली नहीं होता था, और ये बोल चुके थे कि आप 6 महीने के अंदर आपको किडनी में इफेक्ट हो सकता है, आपकी आप डायलिसिस पे भी उतर सकती हैं। और उसके और 2024 से ऑटोइम्यून की दवाई लेने की वजह से मेरी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो चुकी थी कि अगर मैं किसी भी सर्दी खांसी या बुखार वाले मेरे बगल से गुजर भी जाए तो वो तुरंत मुझे होता था। और नॉर्मल व्यक्ति 3-4 दिन, 5 दिन की दवाइयाँ खा के ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे उस चीज को ठीक करने में 15-15 महीना महीना दिन तक मुझे एंटीबायोटिक और रोज फीवर की दवाई लेनी पड़ती थी। अक्टूबर में बोल रही हूँ, जब तक कि मैं सीएमसी गई लास्ट, मेरी कंडीशन ये थी 2024 से लेके अभी अभी तक के, कि मुझे डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक और डेली बेसिस पे फीवर की दवाई और सर्दी की दवाई ये लेनी ही पड़ती थी। मैं तो, मेरे घर में अगर कोई सर्दी वाला या बुखार वाला आ जाता था तो मैं डर जाती थी कि अब तो मैं पूरे महीने भर तक बीमार रहने वाली हूँ और सर्दी खांसी हम्म। फीवर से मुझे परेशान होना पड़ेगा। फिर वहां सीएमसी से आने के बाद हमारी मुलाकात श्रीनिवास सर से हुई। और वो जब मुझे देखे तो वो सिर्फ एक शब्द बोले, बेटा तू तो ये पानी लगाओ ये घर में और तुम पीना शुरू करो, तुमको बहुत इफेक्ट करेगा और एक दिन मैं तुमको चलते दौड़ते भागते हुए देखूंगा, ये मेरा विश्वास है। फिर मेरे वाह। हस्बैंड जाके उनसे पूरी चीजें समझे, पूरी बात उन्होंने समझी कि क्या है कैसा है। हमारा कंडीशन नहीं था कैंगन लगाने का, क्योंकि तुरंत हम ट्रीटमेंट से आए थे और कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ऐसा सोच नहीं सकता कि हम इतनी महंगी मशीन लगाएं। लेकिन मेरी कंडीशन देखते हुए हमारे पास उस समय कोई मतलब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर भी बोल चुके थे आने वाला समय और खराब होने वाला है, पता नहीं क्या हो। मैं अपने न्यूरो के डॉक्टर से जब पूछी कि मेरे आगे का कंडीशन क्या है, तो डॉक्टर ने बोला मैडम अभी का सोचिए, आगे का नहीं सोचिए। तो मुझे समझ में आ चुका था कि इनका कहना है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, जो है वो अभी है। मतलब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फिर हम्म। जब अंकल ने बोला कि ये मशीन लगवाइए, तो ओके।
एक बार तो मैं सोचने भी लगी कि इतनी महंगी मशीन है, पता नहीं इतना ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो, इंडिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। फिर ये पानी क्या ही कर लेगा, क्या इस पीने करेक्ट। से क्या सुधर सकता है? क्योंकि मेरी इसके एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक की दवाइयाँ और कभी कभी आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें चल रही थी, कंटिन्यू फिजियोथेरेपी पे भी चल रही थी मैं, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था किसी चीज से। फिर भी कैसे भी करके अंकल बहुत पीछे पड़े कि नहीं, तुमको भरोसा नहीं है लेकिन मेरे को भरोसा है कि तुम इसको पीने से तुमको जरूर बेनिफिट मिलेगा। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, फिर 15 दिनों के अंदर ही हमने कैसे भी व्यवस्था करके कैंगन वाटर लगवाया। और कैंगन वाटर पीने के मैं अंकल बोले मेरे को कि तुमको नहीं नहीं मैं 15 दिन में असर दिखने लग जाएगा। मैं उनसे बोली मेरा शरीर इतना खराब हो चुका है, आप 15 दिन बोल रहे हैं, मैं 4 महीने बोलूंगी कि मेरे को असर करने में 4 महीने लगेंगे। क्योंकि कोई भी दवाई नॉर्मल व्यक्ति को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में असर करती, लेकिन मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि मुझे असर करने में लगभग 15 दिन का टाइम लगता था किसी भी मेडिसिन को। तो मैं बोली ये पानी है तो हम्म। कम से कम 4 महीने का टाइम तो मैं दूंगी ही। लेकिन हम्म हम्म फिर जैसे ही पानी को पीना शुरू हुआ, मेरा लास्ट ईयर का डाइट, पानी में ठंड में 1 गिलास पी पाती थी, मुझे प्यास ही नहीं लगती थी, हम्म प्यास ही हम्म नहीं लगती थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही पानी कैंगन पीना शुरू किया मैंने, हम लोगों ने 14 नवंबर को मशीन लगवाई थी, धीरे धीरे नवंबर करके। 2025। हाँ, नवंबर 2025। और कौन सा मशीन लिया मैडम आपने? 4 प्लेट वाला मशीन लिया, 218 चार वाला? प्लेट वाला। हाँ, 218 वाला, क्योंकि हमारा कंडीशन नहीं था उससे ज्यादा ले सके, वेरी इसलिए गुड, हमने आगे दो बढ़िए। अठारह वाला मशीन लगाया। और पानी जैसे पीना ही स्टार्ट किया? हाँ पानी पीना स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन तो उस समय तक सर मैं 1 गिलास पानी पीती थी 1 दिन में, हम्म। उससे ज्यादा नहीं पी पाती थी, क्योंकि बार बार यूरिन, और मेरे यूरोलॉजी के डॉक्टर भी मना करते थे ज्यादा पानी पियोगी, ब्लडर में यूरिन भरा रहेगा, आपका ब्लडर पूरा एम्प्टी होता नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऑलरेडी कम बोल चुके थे, मैं कम ही पानी पीती थी। तो आप हम्म। सोच लीजिए कि 1 गिलास पानी दिन भर में कितना कम होता है। बराबर। फिर श्रीनिवास अंकल पूरा गाइडलाइन करने लगे कि नहीं तुम सुबह इतने पानी 11.5 लो, या फिर दिन भर में दिन तक के 9.5 पानी थोड़ा थोड़ा लो, तुम पूरा नहीं पी सकती हो, 1 गिलास नहीं पी सकती एक बार में, तो कटोरी में सिप सिप करके पियो, या ग्लास कप में एक एक कप करके पियो। फिर मैंने वो शुरू किया, फिर धीरे धीरे ठंड आने तक के मेरी मतलब ये हो गया कि मैं दिन भर में 4 गिलास पानी पीने लगी। और जैसे ही मैं पानी का इंटेक बढ़ाने लगी, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी जो रोज एंटीबायोटिक लेने की मतलब लेना पड़ता है एंटीबायोटिक और फीवर की दवाई, तो सबसे पहले तो फीवर की दवाई मैंने बंद की, छोड़ना स्किप करना शुरू किया, मुझे तकलीफ नहीं होती थी फिर। तो सबसे पहले मेरी फीवर की दवाई बंद हुई, नहीं तो पहले ये कंडीशन थी कि अगर मैं सुबह उठ के फीवर की दवाई ना लूँ तो मैं उठ नहीं सकती थी, बिल्कुल उठ ही नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मैंने एंटीबायोटिक फिर मेरा बंद हो गया। दिसंबर जनवरी तक मेरा कंडीशन ये हो गया था कि मेरा बिल्कुल एंटीबायोटिक और वो फीवर की दवाई तो बिल्कुल बंद हो गई। फिर ये था अच्छा, कि मैं एक किसी महीने में, का, मतलब एक महीने के अंदर हाँ आपका एंटीबायोटिक बंद हो गई, फीवर की दवाई बंद हो गई, आप चार बंद हो ग्लास गई। पानी भी पीने लगी, और आप तो आपका यूरिन, आपको इन्फेक्शन होता था, तो उसके लिए क्या हाँ, आप बहुत साढ़े ज्यादा, ग्यारह बहुत पीती ज्यादा। थी आप? जी जी, बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन होता था उस समय। फिर श्रीनिवास सर ने मुझे बताया कि आपकी जूम मीटिंग का लिंक मुझे दिया, और बोला कि ये इनकी इनकी बात इनको देखिए, और हो सकेगा तो मैं सर से बात भी करवाऊंगा। तो फिर आपसे एक बार मेरी जूम मीटिंग में ही बात हुई, आपने बताया कि पानी पीजिए, क्रेनबेरीज खाइए, डाइट बताई, वो सब चीजें आपने बताई, फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो ओके। फिर ये हुआ कि उस चीज से मैंने जब उसको करना शुरू किया तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मतलब ये हुआ कि ना, उस समय तक भी, मतलब जनवरी की स्थिति तक भी, अगर मुझे यूटीआई होता था तो मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मैंने आपका डाइट शुरू किया, उसके बाद मैंने फील किया कि नहीं, अब मुझे यूटीआई तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो पानी पीने से ही ठीक हो जाता था अपने आप। जैसे मुझे फील होता था कि हाँ, अभी यूरिन यूटीआई हो चुका है, बार बार लीक हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, मुझे पेट में यूरिन पास करते समय दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फिर पानी पीना शुरू करती, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता। मतलब अभी के कंडीशन तक ये है कि ये नहीं बोलूंगी कि नहीं होता,
हो रहा है, आज भी मुझे फील हो रहा है कि नहीं मुझे यूटीआई हुआ है, लेकिन उस चीज के लिए मुझे कोई भी एंटीबायोटिक या फिर किसी अदर दवाई को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पानी पीने से ही वो ठीक हो जाता है। पानी और डाइट से मतलब आपका जो है हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो हम। हुआ है। हाँ, हम्म। जो मैं मेडिसिन लेती थी जिस चीज के लिए, और डॉक्टर भी बोल चुके थे अब एंटीबायोटिक आप तो बिल्कुल लेना बंद करिए, आपकी आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेरा कंडीशन ये था कि बिना दवाई लिए तो मैं उठ ही नहीं पाती थी, तो लेना ही पड़ता था। तो डाइट, आपकी डाइट फॉलो करके और पानी पी करके, ये मेरा मतलब दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ मैं ले रही थी वो सारी चीज बंद हुए। अभी तो मैं आज 15 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई, आपने फिर डाइट बताया, उस चीज को फॉलो किया, उससे और बेनिफिट धीरे 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 शुरू हो रहा है। कुछ चीजें पहले मैं एकदम लोग कोई मुझे देखते थे तो बोलते थे कि एकदम सुस्त है, ये बीमार है, देख के बोल सकते थे। लेकिन अब कोई देखता है ना तो ये नहीं बोलता कि इस बीमार जैसी दिख रही है, एक्टिव दिख रही है। थोड़ा खुद मेरे अंदर भी आ रहा है कि थोड़ा एक्टिवनेस अच्छा लग रहा है। आपसे मुलाकात हुई तो आपने मेरा मर्म भी किया था, उससे भी बहुत बेनिफिट मिला था। अब धीरे धीरे करके वो भी चीज कर रहे हैं, और अब तो मुझे ये विश्वास हो चुका है कि एक दिन मैं नॉर्मल जैसे बाकी सब चल रहे हैं वैसे चल सकती हूँ, और क्या पूरी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। इसके अच्छा, लिए आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप श्रीनिवास सर के घर आई और आपका जो है मर्म चिकित्सा किया शायद 10 मिनट में, उसका अनुभव जी थोड़ा जी सा बताइए, जी। मैं कैसा लगा जब आपको? सर के श्रीनिवास सर के घर आई थी आपसे मुलाकात करने के लिए, तो आने से पहले मैं बहुत डाउन थी। आप जैसे बताया कि रोबोटिक जैसा चल रही थी वैसे ही थी, लेकिन जैसे ही आपने मर्म किया, ऐसा लगा जैसे पूरे मेरे पैरों में ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो पैरों में ऐसा पूरा स्टिफ, एकदम स्टिफ रहता था मेरा पैर, बिल्कुल अकड़ा हुआ रहता था, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही आपने मर्म किया, मुझे पता चला कि बॉडी में, मेरे पैरों में एक सेंसेशन आने लगा, और ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, वो चीज मुझे पता चलने लगी। आप जैसे वहां पर जो लोग थे, मैं पहले मतलब बैठने से, सोफे में बैठने से उठने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही सर ने मर्म किया, मैं इजीली उठ पाई। और मैं बिना पकड़े तो चल ही नहीं सकती, लेकिन मर्म करने के तुरंत बाद, 10 मिनट के मर्म के तुरंत बाद, मैं छोड़ के मतलब धीरे धीरे ही, लेकिन मैं चलने लगी अपने से धीरे धीरे। तो वो मतलब वाह। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, और एक हल्का जो एकदम टाइटनेस रहती थी वो फ्री रिलीफ हुआ मुझे। और इतना पता, और मैं सर से, आपसे मैं एक बात भी बोली थी कि जो अभी मुझे फील हो रहा है 10 मिनट में, वो फिजियोथेरेपी अगर मैं जाऊं तो 1 महीने के बाद ये फील होता था, जो मर्म में सिर्फ 10 मिनट के बाद फील हुआ। ग्रेट। जी जी। तो तो अभी इसके लिए आप जो है वापस, हमने इनका डाइट चेंज किया है, हमने इनको द्राक्ष कल्प पे रखा है, मतलब अब ये केवल ग्रेप्स ही लेंगी और ग्रीन जूस। अब इसका परिणाम वापस नए आएंगे मार्च में। तो जी अप्रैल में हो सकता है कि हमको ये दौड़ लगाते हुए दिखें, हमको ये खेल खेलते हुए, रस्सी कूदते हुए दिखें, जो आज एक रोबोट है। जी तो जो है जी मैडम हमारे सामने भी आएंगी, इनके हम बिफोर आफ्टर की वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे जब ये कंप्लीट क्योर हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल नवंबर से जब से पानी पी रही हैं 4 प्लेट वाली मशीन का, इनके एंटीबायोटिक्स बंद हो चुके हैं, इनकी फीवर की दवाइयां बंद हो चुकी हैं, और ये अब उठ बैठ पा रही हैं। इनको मर्म इनके हस्बैंड को भी सिखाया गया है, अब वो भी जो है चल रहा है। एक बार फिर जब भी जाने का मौका लगेगा, जब इनको जो है मर्म जो है इनका किया जाएगा। जब तक ये अभी ग्रेप्स डाइट पर हैं, ओनली ग्रेप्स खाएंगी, इनको जब भी भूख लगेगी ओनली ग्रेप्स। तो इनको बोला गया है कि 7 से 8 किलो ग्रेप्स खाइए, क्योंकि जब भी इंसान रोबोट जैसा हो जाता है तो एक ग्रेप्स ही होता है जो इंसान की पूरी बॉडी को खोल देता है। तो लकवा हो तो ग्रेप्स, मिर्गी हो तो ग्रेप्स, और इनको कद्दू धनिए का जूस हमने बोला है ताकि सारी नर्व्स इनकी ठीक हो सके, क्योंकि नसों को खोलने का काम येलो पंपकिन करता है और ग्रीन कोरेंडर मतलब धनिया पत्ता करता है। तो इनको दो काम बोले गए हैं कि आप ग्रीन जूस लीजिए डेली, और उसके बाद जब भी भूख लगे आप ग्रेप्स लीजिए, 1 kg, 2 kg, 5 kg, जितने ग्रेप्स लेना है ज्यादा से ज्यादा। और बाद में क्वांटिटी बॉडी ऑटोमेटिक ही कम कर देगी। तो इसके लिए इनके पास मशीन है, पेस्टिसाइड निकालने के लिए ग्रेप्स का इनके पास पानी है, 11:30 का, 9:30 का। और अभी इनको अभी मैडम सेंसेशन हो रहा है कि अभी भी आपको डायपर लगाना पड़ता है, कैसे क्या चल रहा है अभी? डायपर तो नहीं लगाना पड़ता है सर।
लेकिन हाँ, मतलब ये है कि सेंसेशन आ रहा है कि बाथरूम जाना है। सेंसेशन आता है, हाँ हाँ, सेंसेशन आता है कि जाना पड़ आता है, लेकिन अभी ये मेरे पास दिक्कत है कि जाने से पहले लीकेज हो जाता है। ओके, उसके लिए आपको जो इंद्रवस्ती मर्म बताए गए हैं, जी उसको जी आप जो हाथों के वो आप करती रहेंगी, तो उसका भी जी अमेजिंग रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा देखने को। जी तो हम आज तारीख है 2, एक बार फिर 15-20 दिन बाद आपको कॉल करके बुलाएंगे। एक्चुअली ये जी आपको बार बार बुलाना, आपको परेशान करना नहीं है, ये बताना है पानी की ताकत, खाने की ताकत और सही जो जो हमारा जो फिलोसफी ट्रू हेल्थ। तो क्या वास्तव में जी हम इस प्लेटफॉर्म से ट्रू हेल्थ दे रहे हैं क्या, कि मजाक हो जी रहा बिल्कुल। है ना? नहीं 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 इसलिए सर, बार बार बिल्कुल दे आपको रहे हैं। बुलाया जाएगा। और ऐसा जी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि क्या होता है कि ये पता चलना चाहिए कि एक रोबोट जैसा इंसान हो गया, और जो है उसके बाद वो इंसान पूरा ठीक हो गया, भोजन से, जी पानी से, मर्म से। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, हम ये नहीं कहते कि पानी पीने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पानी, उसके बाद आपका ओ चैंटिंग आपको जैसे हमने बताया, है ना? जी तो जी आपको हमने काफी चीजें बताई जो पूरे आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेंगी, आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ठीक करेंगी, आपका जो सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको मर्म ठीक करेगा। और आपने तो देख ही लिया, मर्म हुआ वैसे ही आप उठ के प्रॉपर खड़ी हो गई, आप चली भी, और आप जो है लेफ्ट राइट टर्न भी हुई। और आपका ये कहना भी था कि ऐसा मिरेकल नहीं हुआ था, नहीं आपने खुद नहीं देखा था, आपके पति भी इस बात को स्वीकार किए कि ये अद्भुत है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? हेलो मैडम, अनम्यूट हो गई है क्या खान साहब? करूं उनको? हाँ मैडम को अनम्यूट कर, हाँ मैडम अनम्यूट हो जाइए आप। जी जी तो जी सर, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती थी पानी पर भी। पहले जब मैंने सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि कोई पानी ऐसा कर सकता है। और लेकिन जब मैंने पीना शुरू किया तो समझ में आया कि नहीं हो सकता। अब तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि कुछ भी हो, पानी से सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरा 4 साल का बेटा भी है, उसको भी अगर फीवर जैसा लगता है रात में या दिन में, कभी भी फीवर होता है, तो अब हम उसको भी दवाई नहीं देते, हम उसको सिर्फ पानी देते हैं 7 का। और बोलते हैं बेटा पानी पियो, आप ठीक हो जाओगे सुबह तक। और सर ये ऐसा होता है, वो पानी पी के सोता है और उसकी फीवर चली जाती है, कोई दवाई नहीं देनी पड़ती। तो इस आप लोगों से मिलने के बाद, कैंगन से जुड़ने के बाद, हमने ये मिरेकल देखना शुरू किया है कि पानी पीने से ठीक हो रहा है। मर्म करने से जो आदमी, मतलब मैं अपना बता रही हूँ अपनी कंडीशन, मैं उठ नहीं सकती, जल्दी से चल नहीं सकती, सडनली 10 मिनट के बाद ही मैं चलने लग रही हूँ। तो मतलब ये एक हम लोगों सबके लिए ये एक मिरेकल जैसा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो नॉर्मल लोगों से मिल करके ये कर रहे हैं। नहीं तो फिर आज के समय में तो कोई इतना टाइम भी नहीं दे पाता किसी को और बताता भी नहीं है। लेकिन मैं बोल नहीं सकती इसके बारे में अच्छा, हमने कि मैं हमने आपसे कोई मर्म के पैसे ऐसे तो नहीं लिए ना? वो भी नहीं बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं सर। 25-50 हजार रुपये ले लिया हो? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं, 1 रुपए भी नहीं लिए। और जो आप डाइट बता रहे हैं, मैं जैसे आपसे जो मीटिंग में मिली तो बताए, रामचरितमानस के भी एक एपिसोड में मैं जुड़ी थी, उसमें भी मुझे बताया गया। फिर आप खुद ही 10-15 दिन में कंसल्टेंट खुद करते रहते हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आपका क्या इम्प्रूवमेंट है। और इस चीज के मुझसे 1 रुपए भी नहीं लिए जाते। थैंक यू। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये थैंक यू स्मिता मैडम। और बहुत जल्द आपको हम, और यहाँ पर जो 400+ लोग हैं, आपको दौड़ते हुए देखेंगे, रस्सी कूदते हुए देखेंगे, आपको जो है जी जी गुल्ली डंडा बिल्कुल। खेलते हुए देखेंगे, आपको अगली जनवरी मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते भी छत पे देखेंगे। सो ये सारा जी जी कुछ होने वाला है। और मैंने तो बोला भी था श्रीनिवास को कि अगला बिलासपुर से अगर कोई महिला शिक्षक बनेंगी तो वो जो है स्मिता साहू मैडम होंगी। और जी अगली जो बिल्कुल। बिलासपुर की जो शिक्षक होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको देखा प्रेजेंटेशन का जो पावर है, और ये जो आपका टेस्टिमोनी आएगा, तो दुनिया आपसे जी डेमो नहीं देखेगी। अब स्मिता साहू खुद ही एक डेमो है, होगी चलता फिरता, उसको डेमो नहीं देना जी जी पड़ेगा। इसीलिए आपके ये जो वीडियोस हैं, ये आपके जी हस्बैंड से बोलिए कि ये बनाते रहें, कि ये, क्योंकि ये जी सब शो होंगे जब स्टेज पे, जब बड़े स्क्रीन पे, तो मशीनें बिकेंगी नहीं, बाढ़ आ जाएगी। तो ये बहुत जी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या वाव में हम प्रदर्शित ही नहीं करते थे हमारे रिजल्ट को, हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, ना कोई फोटो, ना कोई फुटेज, ना कोई वीडियोस। तो अब हमने जब सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चालू की, तो अब हमें पूरे देश दुनिया से फोन आने लगे कि हमें बताइए, हमें ठीक करिए, ठीक करिए। तो तब हम भी सोशल मीडिया की ताकत को जनवरी में ही समझे कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। तो तब हमें समझ में आया, और ये हमें पुलक सागर जी महाराज भी बोले थे कि आप सोशल मीडिया पे तो कहीं दिखते नहीं, आपको हमें 4-5 लोगों से मिलकर ढूंढना पड़ा। तो
इतने सारे, इतनी विधाएं आपके पास हैं, तो आप मीडिया पर क्यों नहीं है? और वो बात हमें भी चुभी कि सही बात है, हम सोशल मीडिया पर कहाँ हैं, हम सिर्फ यूट्यूब पे थे, और आज हम फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, बहुत सारे लोग हमें 3,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हमारी रील्स देख रहे हैं। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया से वास्तव में हमको फोन आने लगे आगे चल के कि भैया हमारे घर आओ, हमारे घर आइए, हमारा आइए, देखिए, इलाज करिए। और बड़े बड़े लोग जब भी हम रायपुर जा रहे हैं मिलने आने लगे, है ना, हम मुख्यमंत्री से मिले, हम वन मंत्री से मिले, हम जो है प्रतिष्ठित अधिकारियों से मिले, उड़ीसा के विधायक हमसे मिलने स्वयं आए, जो है आपके उनका भी ये इसी प्रकार का सीपी का केस था। तो उन्होंने 2-3 केस कल और हमको रिफर किए कि उनके भी दोस्त का लड़का है, उसको जो है काफी समस्याएं हैं। तो अब एमएलए हमसे मिलने उड़ीसा से आने लगे, ये सब होने लगा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि जब हमको लोग देखने लगे तब लोग समझने लगे कि नहीं, हमारा बच्चा भी ठीक हो सकता है, और भैया वैभव साठे कहाँ है, ढूंढो उनको। तो ये वास्तव में चमत्कार है, सोशल मीडिया जो है वो काम आसान कर देता है। अगेन फिर बात हुई होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दोस्तों चीजों को आसान बना देती है, और कैंगन वाटर एक टेक्नोलॉजी है, और मैं तो कहता हूँ मर्म भी एक भारत की प्राचीन टेक्नोलॉजी है, और रामचरित मानस आधारित भोजन शैली भी एक अति प्राचीन और दुर्लभ टेक्नोलॉजी है। तो अब मैडम जैसा बताया गया है, आप ग्रेप्स पे रहिए और बीच बीच में सलाह लेती रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें ये सारे वीडियोस बिफोर आफ्टर के सहेज के रखेंगी, ताकि हम उनको इकट्ठा करके पूरा बड़ा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू मैडम। और जो है आगे बढ़ते हैं, और रंजुलता मैडम यहाँ पर हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। मैडम अगर आप हो तो अनम्यूट हो जाइए, और हाँ, का आप अनम्यूट कर टेस्टिमोनी आप सकती हैं। देखते हैं, वेल्थ का टेस्टिमोनी दादा आपके से हाँ हाँ बिल्कुल। सर नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। और मैं उड़ीसा से रंजुलता सतपथी हूँ, डॉक्टर ताराकांत साहू जी के टीम से हूँ। और मेरे टीम में एक मैडम है जो कि मेडिकल रिजल्ट आई है उनके फैमिली में, और उनके हस्बैंड का ऑटो इम्यूनिटी डिजॉर्डर था जो कि मैडम का था, वही था। वो भी कैसे ठीक हुए वो भी बोलेंगे। 8 महीने हुए हैं उनको मशीन को, और उनके उनके रिजल्ट वो खुद बताएंगे सर। तो अनम्यूट कीजिए उनको। संयुक्ता महाराणा है। खान सर अनम्यूट करेंगे आप? संयुक्ता महाराणा। यस दादा कर देता हूँ। संयुक्ता, स्पेलिंग क्या होगी? SAN से आएगी क्या? जे SANJUKTA। हाँ, आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संयुक्ता मैडम को अनम्यूट मैं इधर से कर देता हूँ, उधर से वो चाहे तो खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। संयुक्ता महाराणा जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, आप अनम्यूट हो चुकी हैं मैडम, अगर आप। हाँ रंजुता मैडम, प्रणाम। कोऑर्डिनेट कीजिए आप ना। हेलो। मैडम नमस्कार, आप अनम्यूट हैं, बात कर सकती हैं। क्या था आपको, कैसे क्या था, पूरा जर्नी मेरी बताइए। आवाज आ रही है सर? हाँ मैडम आ रही है। आपका हाँ, मेरी कैमरा बंद आवाज है आ क्या? रही है? आपका कैमरा बंद है? हाँ बंद। हाँ ओके, बंद है सर। ठीक है, तो आप अगर बंद में सबको बात मेरा करें तो प्रणाम। पहले तो करिए करिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आज जो भी मैंने रिजल्ट पाई है वो सब आपकी वजह से है, डॉक्टर आराम साहब की वजह से है, और आर के मेरे साथ की वजह से है, और मेरे भैया है जिनके वजह से मैंने ये कैंपेन मशीन लगाया है। फर्स्ट जन है मेरे 2021 को मेरे हस्बैंड को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो उस वक्त डॉक्टर बोले कि आपके पास 1 साल है, जो भी करना है 1 साल में कर दीजिए। तो उस वक्त ऐसा, मतलब हम लोग ना घर भी बना थे, हमारे पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। उनको दिखाए, और जैसे जैसे कि हम लोग भगवान को ज्यादा विश्वास करते हैं ना, तो हम लोग मेडिकल। हम्म। आवाज आपका मैडम आना बंद हो गया है, कहीं आप वापस म्यूट तो नहीं हो गई हैं? देखते हैं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है दादा, उनको आवाज बराबर नहीं आ रहा, कट कट के आ हम्म। संयुक्ता जी एक्चुअली म्यूट हो गई हैं, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं वापस। आप थोड़ा सॉरी सर। लाउडली बोलिए मैडम, आपका जोरदार आवाज हिल जाना चाहिए पूरा मेरा लैपटॉप, इतनी जोर से बोलिए आप। नेटवर्क वजह से वो हो गया।
तो मैं भगवान के पास गई और मैं मैम आप नेटवर्क में चाहती आ जो जाइए, है थोड़ा सा बेटर नेटवर्क होगा। नहीं मिल रहा है आपको। नेटवर्क में आ जाइए थोड़ा सा। मैडम का एक हम पर्सनली वही इंटरव्यू भी लेंगे। अभी हम ताराकांत जी के लिए जाने वाले हैं 22 तारीख को उड़ीसा। तो मैडम अगर वहाँ आएंगी तो इनका वहाँ पर हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। अभी मुझे लगता है इनका कहीं ना कहीं आवाज़ ड्रॉप हो रहा है। सो आप मैडम थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकती हैं तो बताइए इनको कौन सा डिसऑर्डर था इनके हस्बैंड को जो जो। लता मैम आप बताइए। हाँ थोड़ा सा कौन सा था, मतलब ये भी क्या सर पैरालिसिस हुआ था, क्या था इनको, कैसा क्या ऑटो था? इम्यून डिसऑर्डर था। हाँ उसमें क्या ऑटो हुआ इम्यून उनको, कुछ डिसऑर्डर हाथ पैर था। पैरालाइज हुआ या क्या हुआ उनको उसमें? हाँ, पैरालाइज मतलब वो 24 घंटे उनके पास एक होना ही चाहिए। मतलब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, लेटिन भी जा नहीं पा रहे थे, और ओके। कुछ भी खाना भी नहीं खा पा रहे थे। मतलब ओके। वो लिक्विड जिनिस उनको देना पड़ता था, वो चबा के खा भी नहीं पाते थे। तो ऐसा हम्म। ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया कि एक उनके साथ एक उनके पास एक ही साल है। ओके। तो मशीन आपने लिया, मशीन लेने के बाद कुछ हमारे फार्मूलेज आपने यूज किए आई थिंक जैसा बता रही थी। तो अब आपके पति क्या चल फिर पा रहे हैं? अब क्या रिजल्ट वर्तमान में क्या बोले कि पोजीशन है कि? हम लोगों को बच्चा नहीं चाहिए, खुद का बच्चा नहीं चाहिए। हमारे पास एक बेटी है, तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे थे। उनका मतलब मेरे में कुछ कमी नहीं था, उनमें कमी था, तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे थे। तो ओके। फिर मैं भगवान के पास गई और मैं बोली, मैं बचपन से बहुत इतना दुख सहा है कि पूछो मत। तो जितना हम्म भी तुमने मुझे दुख दिया है वो मैं हंसी हंसी स्वीकार की उसको। और जब ये जो मेरे को दुख मिला है, उसका उपाय क्या है? अगर तू उनको ठीक नहीं करेगी, तो मैंने पूरा लाउडली बोला भगवान के पास जाके, अगर तू उनको हम्म ठीक नहीं करेगी तो मैं तेरी पूजा भी नहीं करूंगी, और मैं तुझे विसर्जित विसर्जित कर दूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब हम लोग तो मानते हैं ना, उसके बाद धीरे 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 उनका कंडीशन ठीक होने लगा, मेडिसिन से ठीक होने लगा। फिर भी ग्रेट। वो डॉक्टर बोले कि उनको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज चाहिए था जो उनसे उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए और मेडिसिन भी खाना ना पड़े। तो फिर 2023 को मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरी डॉक्टर बोले कि आपकी यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड घबरा गए। हम चलाने के लिए हम दो हैं, और तेरी भी तबीयत बिगड़ गई। लोगों को पता है यूट्रस काटने में कितना तकलीफ होता है, ठीक भी नहीं होता, लोग मर भी जाते हैं। एक साथ मेरे साथ ऐसा एक हुआ है। मेरी एक मौसी थी, वो यूट्रस निकालने के बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो मर भी गई। तो ये डर गए। हाँ। फिर बोले कि ऐसा होगा तो मेरी एक बेटी है, उसको कैसे चलाएंगे? मेरी तबीयत भी बिगड़ गई है। डॉक्टर मुझे तो ठीक ठीक नहीं होगा बोल रहे हैं। वो मतलब पूरा टूट गए। और मेरे एक भैया है, उनके पास गए। वो बोले पानी से सब बीमारी हो रही है, और हम लोग पानी को चेंज करते हैं। तो उनके पास गए और वो बोले कि भैया मेरे को एक आरओ लगवाना है, और दे दो। तो भैया बोले ठीक है, मैं तेरे पास भेज दूंगी, तू घर जा। 5 दिन तक वो आरओ नहीं भेजे। तो फिर ये गए, भैया आप आरओ क्यों नहीं भेजे? तो वो भैया बोले ठीक है, ये वो 1 साल से ये केंगन के बारे में जानते थे। मैं एक चीज के बारे में जानती हूँ, और तू उसके बारे में जान ले, अगर तुझे ठीक लगेगा तो वो लगाना, वरना तू फिर आरओ लगवा लेना। फिर वो भैया रंजू मैम को फोन किए, रंजू मैम तुरंत आ गए, उसी समय आ गई मैडम। और उनको सब समझाया कि ऐसा ऐसा है और ठीक हो जाएंगी मैडम। तो वो बोले ठीक है। फिर वो घर आए, और वो मशीन के रेट के बारे में जानते थे। बाहर से मैडम ने नहीं बताया था, वो बाहर से सुने थे। तो वो घर में बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमने घर बनवा लिया था। मेरे एक जीजू थे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो उनको दिखाया। फिर वो गुजर गए, वो सब मतलब उस बात भी हमारे पास कंडीशन नहीं थी कि हम लोग मशीन लगवा पाए। फिर वो बोल नहीं रहे थे। मैं बोलूंगी तो रिएक्शन उनका क्या होगा? फिर कितने दिन, और फिर मैम उनको बार बार फोन कर रही थी कि हम डेमो दिखवाने कब जाएंगे आपके घर।
एक बार मैं सुन ली, वो फोन पे बात कर रहे थे और मैं सुन ली, ये कौन है आपको फोन कर रही है और कुछ चीज के बारे में बोल रही है। फिर बोले नहीं, वो ऐसा ऐसा मशीन है और मैंने माइंड सेट कर लिया है कि मैं एक ऐसा मशीन लगवाऊंगी, और डेमो देखने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कितने का है? तो वो बोले नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? नहीं तू, मैं तुझे बोलूंगी तो तू गुस्सा करेगी। नहीं, फिर बोले लाख 1.5 लाख होगा तो लगवा लेंगे, और उनको बुलाओ और डेमो देखते हैं। फिर हम लोग डेमो देखे। जब डेमो मैंने देखा, उसने हम लोग एक हल्दी वाला डेमो दिखाते हैं, बैक टू ओरिजिन। तो हम लोग, हमारे तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं था मैम के ऊपर, हम पूरा फोकसली उसको डेमो को देख रहे थे। जब वो दिखाया तो मेरे मन में आया उनका डिजीज तो वही है, उनका मसल डैमेज हो रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो ये बैक टू ओरिजिन ही है, तो ये कुछ काम करेगा। और मेरे माइंड में आया जो मैं भगवान से मांग रही थी ये वही चीज है, और मैं उसको लगाऊंगी। तो हम लोग फिर पैसा तो नहीं है हमारे पास, अरेंज करने लग गए। हम लोग, हमारे पास कोई भी फॉलो के लिए नहीं आया, सिर्फ मैम आती थी, 2-3 बार ही आई है। क्योंकि मैंने उस वक्त मैंने मैम को मेरे पूरी बताई, ऐसी ऐसी मैम मेरे को तकलीफ है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे को 2-3 महीने का वक्त दो और मैं ये मशीन लगवाऊंगी ही। फिर मैंने माइंड में चलिए मशीन किसको जरूरत है, मेरे को जरूरत है मशीन, उनको कोई जरूरत नहीं है। मैं लगवाऊं ना लगवाऊं उनका कोई लॉस नहीं होगा। फिर हम लोग 1 महीने के अंदर पैसे का जुगाड़ किया, मशीन ली। उसके भीतर हम लोग लोन लेना चाह रहे थे, तो मैम उनको, मेरे हस्बैंड जा नहीं पा रहे थे, तो मैम आती थी हमारे घर, उनको लेके जाती थी बैंक। फिर बैंक में वो करती थी, उनका लोन भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो जब वो जाती थी तो मैडम उनके घर मेरे हस्बैंड को लेके जाती थी और डायरेक्ट पानी देती पीने के लिए। तो जब वो पानी पिए और आके मेरे मुझे घर में बोले कि जब मैं मेडिसिन खाती हूँ फिर भी मेरी दर्द कम नहीं हो रहा, और जब मैं पानी पी तो आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे शरीर में कुछ अलग है और मेरे को पेन भी नहीं हो रहा है। तो वाह। फिर जो वो बोले, तो मेरे अंदर एक और तमन्ना आ गई कि नहीं ये वही है बोल के। फिर जुगाड़ लगे। फिर मेरे को हाइपर एसिडिटी है, मतलब मैं दिन में 3 एंटासिड लेती थी, और बाहर की कुछ भी नहीं खाती थी। जब हमारा जो आयुर्वेद है, सब कुछ खाती थी, पर मेरे एसिड का नहीं छूटती थी, मतलब वो जाती ही नहीं थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ठीक है, अगर आपको एक ही दिन में जब आपको दर्द गायब हो गया तो मुझे मैम के पास लेके जाओ और मैं पानी पीऊंगी। वो उस बस डेमो में दिखाए थे कि एसिडिटी तुरंत दूर हो जाती है। तो मैं गई, मुझे 11.5 का पानी दिया, और 4-5 लीटर 9.5 का पानी दिया। उस एक दिन में आज तक 8 से 9 महीना हो गया, अब तक मैं उस एक दिन पानी पीने के बाद अब तक मैं एक भी एंटासिड नहीं खाई हूँ। और मेरे गायनिक प्रॉब्लम जो यूट्रस बाहर करने के लिए बोल रहे थे वो भी बंद हो गया। और हम लोग तो बच्चा नहीं चाह रहे थे ना, उस बारे में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोग पानी पिए। और मेरे हस्बैंड को आपके जो देख 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 के मैं सब लिख के लिखती थी डाइट, और उनको देती। ताराकांत साहू सर भी बोले ये उनको जूस दो, ये दो। हमारे टीम को भी किसी किसी को पता नहीं था कि मेरे खुद की औलाद नहीं है, सब जानते थे कि मेरी 17 साल की एक बेटी है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग डेमो में जाते थे, सब जाते थे। एक दिन मेरे को उल्टी हुई तो घर आई। फिर मेरे सब लोग मुझे गुस्सा किए कि तू पानी ठीक से पी नहीं रही है, तेरे शरीर को ध्यान दे नहीं रही, सिर्फ काम पे ध्यान दे रही है, इसलिए तेरे को उल्टी हो रही है। फिर एसिडिक कैसे शुरू हो गया। फिर मैं ताराकांत साहू सर को जी को फोन की। तो फिर वो बोले कि नहीं, आप लोग बाहर जा रहे हो तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए आपको उल्टी हो रही है। वो एंटासिड दिए, 5 दिन खाई, फिर भी बंद नहीं हुआ। फिर 10 दिन के बाद फिर मैंने आर के मेयर सर को फोन किया, और सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो सर बोले आप यूरिन टेस्ट कर लो,
अगर कुछ होगा तो फिर मेडिसिन देंगे। टेस्ट के बाद वो भी कुछ नहीं निकला, नेगेटिव निकला। फिर वो 2 सिरप और एंटासिड दिए, फिर मैं वो खाई, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उल्टी हो रही है। और एक ही बाइक में मैं, रंजू में, मेरे हस्बैंड, उस वक्त हम तीनों जा रहे थे डेमो में। हर दिन सुबह जाके रात के 10-11 बजे घर को आते थे। मेरे को उल्टी भी हो रही थी, मैं खाना भी नहीं खा रही थी। फिर मैं मेहर सर को फोन किए, तो सर ऐसा मैंने खाना मेडिसिन भी खाई है, फिर भी मेरी उल्टी बंद नहीं हो रही है, मैं खाना भी खा नहीं पा रही हूँ। मतलब तो फिर वो बोले आप एलएफटी करवा लो। शायद कुछ होगा, एलएफटी करवा लो। तो मेरे एक भैया हैं, वो उनका पैथोलॉजी है, क्लिनिक भी है। मैं उनके पास गई, वो मेरे हिस्ट्री के बारे में सब जानते थे। तो मैं हम्म। जब गई, उनको बोली भैया ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे 2 मंथ से पीरियड नहीं हो रहा है। तो भैया बोले ठीक है, तू कल सुबह आना, अभी तो तू खा चुकी है, शाम हो गई है, कल सुबह ब्लड टेस्ट करेंगे। और वो बोले यूरिन लेके आना, मैं तेरा यूरिन भी टेस्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि वो भी कैंगन के बारे में जानते हैं, वो भी कैंगन में सही मशीन लगवाए हैं उनके घर, और वो भी रिजल्ट आ चुके थे। तो मैं सुबह गई, उनको यूरिन दे के आई, ब्लड दे के आई। और फिर वो भी मेरे को एंटासिड दिए खाने के लिए। फिर मैं आके खा के, वो मेडिसिन खा के खाना खा रही थी, और भैया ने मेरे को कॉल किया। तो मैंने, भैया इतने जल्दी कैसे कॉल कर लिया? वो तो बोल रहे थे 11 बजे आना ब्लड के रिपोर्ट लेने के लिए, बोले। और उठाई तो वो बोले मैं तेरे को एक खबर दूंगी, तो खुश होगी या दुख होगी? तो मैंने बोला भैया आपके ये के ऊपर डिपेंड है कि मैं खुश होंगी कि दुख होंगी। तो बोले वो तेरा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि पहले भी मेरा ऐसा हो रहा था, 2 महीने 3 महीने मेरे पीरियड नहीं होते थे, उल्टी भी होती थी, चक्कर भी आता था, पर वो नेगेटिव आता था, पॉजिटिव नहीं आता था। तो फिर बोले तेरा नहीं, तेरा पॉजिटिव है। यूरिन मैंने टेस्ट की थी, तूने तुझे बिना बता, और वो पॉजिटिव आ रहा है, तू 2 मंथ प्रेग्नेंट है, वो बोले। वाह। मतलब उस समय मुझको झटका लगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ भी नहीं किया है, और ये कैसे हो गया? फिर मैं भैया बोले ये कैसे हो गया भैया? वे बोले ये मेरी काल है, क्योंकि तूने कैंगन मशीन लगाया है, और वो ऐसा रिजल्ट बहुत लोगों को मिला है। फिर मैं तो कुछ भी नहीं की ना, मैं तो सिर्फ पानी पी हूँ, डायरेक्ट पानी पी हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब कोई सीड्स नहीं खाई, कोई उनसे जूस भी नहीं पी। तो फिर वे बोले नहीं, ये भगवान की चमत्कार है और कैंगन की चमत्कार है, बोले। फिर मेरे हस्बैंड, सब लोग बैठे थे हम लोग, वो खुश भी नहीं हुए। मतलब ऐसा लग रहा था कि विश्वास भी उनको नहीं हो रहा था कि ये हो सकता है। फिर मैंने उनको बोली, ये बोले नहीं, हमारे पास एक बेटी है, उसको 17 साल हो गया है, हम उसको नहीं रखेंगे। ये मेरे और झटका लगा, ये क्या बोल रहे हैं बोल के। उनको समझाने में मुझे 2 दिन लग गया। फिर बोले समझ गए, हाँ नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने उनको बताया, ताराकांत साहू सर को भी बोली, मेहर सर को भी बोली, मेरे हस्बैंड ऐसा सर बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? वो बोले आप क्या चाहते हो? नहीं, मैं रखना चाहती हूँ। तो ताराकांत साहू सर बोले ये आपके लिए, वो जो महाभारत में एक स्टोरी है ना, वो अभिमन्यु का, ये है अभिमन्यु, आपका अभिमन्यु। मतलब ये आपके गर्भ से सब सीखेगा, और एक दिन ये डेस्त्री बनेगा। ये आपको हस्बैंड को समझाइए, और उसके वजह से वो और ज्यादा ठीक होने के लिए उनके अंदर आएगा, और वो ठीक होंगे, पूरे ठीक होंगे। और हम लोग उनका खुद का भी अगर 2 औलाद हो गए तो उनके अंदर होता है, कभी कभी हो जाता है कि उससे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे कम करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, उनको समझाओ। मैंने समझाया, फिर हाँ बोले वो। और फिर हम, जिसको मैं दिखाती थी गायनेकोलॉजिस्ट को, उनके पास गए, वो अल्ट्रासाउंड किए, और वो क्लियर किए कि नहीं, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हो और कुछ नहीं होगा। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, नहीं मेरे हस्बैंड को ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, तो क्या होगा? मेरे बच्चे को भी हो सकता है क्या? तो बोले कुछ नहीं होगा, आप उसको मत निकालो और रखो उसको, बोले। फिर हमारे घर में भी अभी तक भी किसी को भी नहीं पता है। मतलब
जब रंजू मैम को भी पता चला तो वो बोले कि ये संजू ने क्या क्या, ये सेकंड सेकंड बेबी की और इतने साल देर बाद क्यों की। फिर वो मेरे को कॉल किए, तो संजू ये कैसे हो गया, आप क्या कुछ नहीं लेते थे क्या दीदी। फिर मैं उनको दीदी बोलती हूँ, नहीं दीदी मैं कुछ नहीं लेती थी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं, मैं आपको भी नहीं बताई थी कि मेरे ये फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी नहीं है। तो वो भी चौंक गई। तो फिर वो मुझे क्या करोगे, नहीं उसको रखना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे एज भी बहुत ज्यादा हो गया, मैं 43 की हो गई हूँ, वो भी एक डर था। तो डॉक्टर ने वो भी क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं होगा, आप खाना पीना ठीक से करो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो हेल्दी हो ना। बल्कि फिर जब मेरे सासू माँ को बोली तो वो मतलब हमारे घर में अब सब खुश ही खुश है। जब मैं कैंडल लगाई थी उस दिन मैंने ये क्या था कि कैंडल ने मुझे सब कुछ दिया है, खुश हेल्थ, जो ट्रू हेल्थ बोलते हैं ना, बस सब वो सब कुछ मुझे दिया है। ग्रेट और ग्रेट। आपको कोटि आपके वजह से ही ये सब संभव हुआ है। मैं आपसे डायरेक्टली भी 2-3 बार मिल चुकी हूँ, आपसे बात कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड डाइट में, वो तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के वजह से वो चारों बीज ले रहे थे हम्म। 1 महीने पहले, फिर वो नहीं लेते, पहले भी नहीं लेते। रेड जूस पीते थे, ग्रीन जूस पीते थे, हम पिए ना पिए, हम उनको हर रोज देते थे। बाहर का खाना उनका बंद कर दिया। वैसे भी वो बाहर का खाना नहीं खाते थे, उनके तबीयत जब बिगड़ गया, पहले भी नहीं खाते थे, सब कुछ उनका बंद कर दिया। तो ये मेडिकल हो गया। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आपके हस्बैंड पूरी तरह ठीक हैं? हाँ सर ठीक है। वो पहले, अब हम तो 100-200 किलोमीटर वो बाइक भी चला लेते हैं। रंजू मैम को मुझे बिठा कर लेके जाते हैं डेमो में। अभी अरे मैं वाह। वो सब मिस कर रही हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ। ओके, तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, सेवन्थ एट्थ? ऐसा? ये मेरा तीसरा थर्ड। महीना चल रहा थर्ड है मंथ सर। चल रहा है, ग्रेट ग्रेट। आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, खाने पे अच्छा ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए। जो मीठा रस जो है, वो जो खाएंगे जितना ज्यादा मीठा रस जो है, खजूर है, कोकोनट है, ये सब चीजें यूट्रस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, स्पेशली कोकोनट। तो कोकोनट डाइट में रखिए। खजूर जो होते हैं डेट्स, उसमें विटामिन A B C D के सब है, उसको डाइट में रखिए। गुड़ को जो है 9.5 में डिप करके रखिए रात भर, और नेक्स्ट डे उस गुड़ का पानी पीजिए, तो गुड़ जो गर्म नहीं पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा उसका तासीर। तो ये मिनरल्स भी मिलेंगे। सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ये जबान पर रखिए और पानी पीते रहिए, ताकि बच्चे को मिनरल्स भी मिले। तो एक दिन शानदार नॉर्मल डिलीवरी होगा। उस समय आपको चिया सीड्स जो है 8 मंथ बाद जो 1 मंथ खाना है, ताकि जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चिया सीड्स अभी नहीं खाना है। चिया सीड्स जब 8 मंथ्स हो जाएं, उसके बाद फिर रेगुलरली 1 चम्मच चिया सीड्स खाना है। बच्चा प्रॉब्लम ना हो, उसको उसको सारा उसका दिल विल अच्छा धड़के, उसमें कुछ छेद ना हो, इसके लिए आपका येलो पम्पकिन और धनिया, इसका जूस डेली लेना है। 50 ग्राम धनिया पत्ता और 100 ग्राम येलो पम्पकिन, जिससे बच्चा हेल्दी हो, उसका जो दिल जो है उसमें। नहीं तो आजकल कई बार हम देखते हैं कि छेद वेद हो जाता है जो विटामिन की कमी से। और रात को सोते समय 11:30 में पैर डिप करना है, फिर अच्छे टॉवेल से पहुंच के सीधे स्लीपर पहन के बेडरूम में जाना है, ताकि हमारे पैर के जो फीट हैं वो प्रॉपर क्लीन रहे, जिससे बच्चे को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर न रहे। उसके बाद जो है उस गंदे पानी को टॉयलेट में फ्लश कर देना है। ऐसा हम करते रहिए अल्टरनेट डे। एक बार हम पानी निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज रोज 11:30 निकालना है। एक दिन निकाल लिया 2 लीटर, उसके बाद खत्म हो जाए फिर निकाल लीजिए। तो क्योंकि उसके लिए हमको हाइड्रोजन वाला प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसके लिए हमको एल्कलाइन वाला प्रॉपर्टी चाहिए। तो बार बार भी 11:30 निकालने का जरूरत नहीं है फूड डिपिंग के लिए। और ये काम हम रात में करेंगे, और 9:30 में हम सुबह डिप करके बैठेंगे। 9:30 रोज ताजा निकालेंगे, ताकि बच्चे को इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहें। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही बेबी का डेवलपमेंट करते हैं, तो जब हम पैर डिप करके बैठेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन्स उस बेबी को मिलते रहेंगे। सो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बेबी विद नॉर्मल डिलीवरी। मांसपेशियों को ताकत मिलेगी कोकोनट से। जितना कोकोनट बॉडी में जाएगा, कोकोनट मिल्क बॉडी में जाएगा। कोकोनट का जो मिल्क कैसे बनता है, जब हम हनुमान जी माता जी को जो नारियल चढ़ाते हैं उसको निकाल के उसके अंदर 8.5 pH का पानी डालते हैं, और उसको बिना छाने मिक्सर में पूरा उसको क्रश करते हैं। चाहे तो उसी में डेट्स आपका खजूर डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये। और ये आपको बिल्कुल जो है
नॉर्मल डिलीवरी में कोकोनट मदद करेगा आपको। बाकी जो है मीठा रस अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और लवण जो नमक, तो सेंधा नमक आपका रॉक सॉल्ट ये खाते रहिए, एक चुटकी जबान पे डाला, 9.5 पी लिया, एक बार रात को पिंक सॉल्ट डाला, रात को 8.5 पी लिया, एक दो बार ऐसा करेंगे तो मिनरल्स मिलेंगे। गुड़ रोज रात को रखिए, गुड़ मतलब जैगरी, एक डल्ला गुड़ का इतना इतना, और उसको रात को 9.5 में डिप करेंगे कांच की बोतल में, अगले दिन हम जब खाना खाएंगे जब वो पी लेंगे। ऐसा जब हम करते हैं तो बहुत सारे मिनरल मिल जाते हैं, अलग से आपको कुछ फॉलिक एसिड या आर्टिफिशियल मिनरल्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। सो थैंक यू वेरी मच रंजुलता मैडम सर फॉर। क्या मैं कद्दू और धनिया पत्ती के जूस हर रोज पी सकती हूँ? हाँ, हर रोज पीना चाहिए, जिससे विटामिन बी का पूरा सीरीज बेबी को मिलेगा, है ना। अगर नहीं पी सकती तो अल्टरनेट डे लीजिए, रोज लेंगी तो अच्छा है। उसका सांबर भी बना के ले सकती हैं, लेकिन एक बार कच्चा लीजिए, एक बार पका। कच्चा उससे सारा विटामिन मर जाएगा ना, गर्म होता है तो मर जाता है, मिनरल्स विटामिन नष्ट होता है। जब हम एज इट इज लेते हैं तो सारा मिनरल्स मिल जाता है। तो कोशिश करिए कि हमारी को अगर कद्दू हमारा बिना गर्म किए जाए तो इट इज वेल एंड गुड, है ना। ठीक जी है, सर। ओके, थैंक यू। सो हमारे नुस्खे से फायदा हुआ है आपकी लाइफ में? कितना फायदा हुआ है, क्या लगता है आपको, जो भी हमारी रेमेडीज हैं? शायद ये चली गई हैं क्या? हाँ मिनट रंजुला हो गई आप, क्या दादा? हाँ रंजुलता मैडम को अनम्यूट करिए। एक बार फिर। नहीं, हाँ ठीक है। सर। तो हमारी जो रेमेडीज से इनको फायदा हुआ है फायदे मिले। उनकी लाइफ में। यस सर। हाँ सर, बहुत सारे फायदे मिले हैं उनको। उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं अभी। ग्रेट। और एक चीज सर, और मेरे टीम में लेडीज है जिनका 4 साल से कंटिन्यू सर्दी जुकाम लगा रहता है, तो उनको क्या दे? सर्दी जुकाम होता है तो चना डेली खाना है, काबुली चना, और है ना, काबुली चना बॉईल करके खाइए, और जो है देसी चना कच्चा रोज खाना है, उसमें ढेर सारा टमाटो ऑनियन डाल के। और जो है करेले का जूस डेली पीना है, बीज निकाल के, 9.5 में करेला डिप करिए, बीज निकालिए, जूस बनाइए, उसमें लेमन डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, उसको डेली पीजिए, और डेयरी प्रोडक्ट बंद रखिए, तो ये ठीक हो जाएगा। माइग्रेन के लिए प्रसन्न जी कई बार बता चुके हैं कि एप्पल डेली खाना है, 3 एप्पल 9.5 में डिप करके, है ना। तो ऑल इज वेल। ठीक है, ललिता जी खुद को अनम्यूट करें। फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ललिता जी अनम्यूट कर सकती हैं आप। जी दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और सभी का गुड मॉर्निंग। ये बेबी वाला बता रहे थे, हम भी इसीलिए हैंडल्स किए कि अब मेडिसिन वाला बेबी जो है अब बंद हो रहे हैं, अब कैंगन वाटर से बेबी लाइन लगा रहे हैं। हमारे ग्रुप में 4 ठे हुए हैं, ओके। और अभी 17 साल की लड़की हो गई है उनकी, तो उनको दोबारा नहीं हो रहा था दूसरा। तो अभी उनको ये कि बेबी पैदा हुआ तो हमारे यहाँ मिठाई लेके आई। तो आई दरवाजा ठोकी तो हम बोले कौन है, तो आई अंदर में, तो बोली भाभी मिठाई लीजिए। तो हम बोले क्या चीज की मिठाई है, तो बोले कि भाभी के मेरे बेबी हुआ है। तो हम बड़ी इतनी बड़ी आपके वो हो गई है भतीजी और बेबी हो गई। तो बोले हाँ ये केंगन का देन है, आप लोग का देन है कि बेबी हो गई है। और हम बोले अच्छा। तो वही कह रहे हैं कि मेडिसिन बेबी अब आउट हो रहे हैं, केंगन बेबी लाइन लगा रहे हैं। मेडिसिन और बेबी वही आउट, कैंगन बेबी इन। वाह, ग्रेट। हाँ जी, यही बोलना चाहते हैं दादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये देखिए, ये जो है मुझे काफी गर्व होता है कि यहाँ पर 300 400 लोग आते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली ट्रू हेल्थ पे बात होती है। फाइनेंशियल हेल्थ अभी हमने बता ही दिया, वाई के प्रधान नंबर 1 आए हैं, बट नेचुरली 1 आए हैं तो कई कॉन्टेस्ट जीते होंगे, तो कई कॉन्टेस्ट जीते होंगे, तो कंपनी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद हारफुल माला टेस्ट वो नहीं देती, वो देती है नगद पैसा। तो फाइनेंशियल हेल्थ की बात हो रही, फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ हम समय समय पे बताते ही रहते हैं, मेंटल हेल्थ का भी एक सीरीज लेके आएंगे। तो नया हमारा टॉपिक आने वाला है, और जो है नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे कल। हो सकता है कि वेट लॉस पे बात हो, तो वेट लॉस जो है उसको कवर किया जाएगा। वेट लॉस, वजन कैसे घटाना है, जो है कैसे वजन घटता है, वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे वजन घटता है,
सो इन सारी चीजों पर कल जो है बात होगी। कल भी अगर कुछ टेस्टिमोनियल होंगे तो हम लेके आएंगे। यहाँ सब कुछ रोज रोज हम कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल भी रोज हो रहे हैं, बातचीत भी रोज हो रही है, क्वेश्चन आंसर भी रोज हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन निर्धारित नहीं है कि इस दिन ही हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, उस दिन नहीं देंगे। सब कुछ हो रहा है पब्लिक की मर्जी के अनुसार। इसलिए एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा जो मंच है वह, यहाँ पर सब कुछ डेली होता है। सो डेली ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो है, अब जो हमने बताया है कि बांझपन, घुटना, आपका पीसीओडी और आपका वेट लॉस, इन चारों चीजों पर सेशंस जो है वो आने वाले हैं। सो 9 बजने ही वाला है, अब हम एंड करेंगे। प्लीज लोग हाथ रेज ना करें, क्योंकि जो है सभी लोग एंजॉय करें होली को, मिठाई खाएं, रंग खेलें। आज खेलने का मौसम है और एंजॉय करिए। और हाँ डिम्पल जी, अनम्यूट करें, एक दो लोगों को और लेंगे फिर खत्म करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। दादा, एक मम्मी को थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में मैंने पहले डिवाइस लगाए थे तो माइग्रेन तो 20 25 30 साल से था, तो एकदम क्योर हो गया था। लेकिन लास्ट 1 मंथ से हो रहा है ना कि 12 बजे दिन के बाद से मम्मी को धीरे पेन होने लगता है सर में, और रात में मेडिसिन लेना पड़ता है। फिर दूसरे दिन ठीक होता है, फिर 12 बजे के बाद से पेन धीरे धीरे स्टार्ट एकदम एक्यूट होने लग रहा है। तो आप तो एप्पल बताए थे, लेकिन मम्मी का क्या है, मम्मी 80 साल की है, तो उनको एप्पल को पील करना पड़ता है। फिर 3 एप्पल तो डेली खा नहीं पाएंगी। बोली मम्मी को कल मैं बताई तो बोली नहीं, तो नहीं हो पाएगा। और एप्पल भी पील करके खाना तो है नहीं, लेकिन क्या करूं दादा, कुछ अलग तो अगल उसका उसका जूस बना दीजिए ना, हो गया तो 9.5 फिर। को एप्पल को डिप करिए और उसको हम्म। जो है उसके 4 छोटे टुकड़े करके उसका जूस बना के उसको छान के उनको दे दीजिए, कवर समेत उसका जूस बना लीजिए। और छानिए भी हम्म। मत, उसका फाइबर भी रहने दीजिए और उनको हाँ। ऐसे दे दीजिए। क्योंकि जूस एक अच्छा तरीका है, अगर ज्यादा एज है तो जो है 2 एप्पल सफिशियंट है उनके लिए। और उनको जो सेंधा तो नमक जो फिर। है, जैसे ही नमक वो जबान पर रखेंगी वैसे ही उनका हम्म। दर्द बंद हो जाएगा। तो जब भी उनको दर्द हो हम्म। सेंधा नमक और आपका पिंक सॉल्ट, जो थोड़ा सा हाँ। गुलाबी होता है दिखने में, वो जबान पर हम्म। रखिए, पानी पीजिए। जैसे ही आप सॉल्ट जबान पर रखते हो वैसे ही दर्द चला जाता है। तो जब जब दर्द हो वो सॉल्ट रखना है। सॉल्ट में 90 से 100 पोषक तत्व होते हैं और वो जैसे ही बॉडी में जाएंगे विद इन 5 मिनट्स इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है ना। तो ये डेली करना है जब भी दर्द हो। दोपहर हम्म। बाद दर्द होता है आप कह रहे हैं, तो नमक खाने का टाइम ही दोपहर का है, तो दोपहर में आप उनके जबान पे सेंधा नमक बोलना रखिए और पानी पी जाइए। और थोड़ा सा चुटकी भर पिंक सॉल्ट, दोनों सॉल्ट रखिए और ऐसा 2 घंटे बाद करिए। तो उनको जो है ये मिनरल्स की डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। और सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट रखने से तुरंत हेडेक चला जाता है। हाँ तो दादा, वो तो बीपी तो पहले था तो मेडिसिन खा रही है, जब पानी पी रही तो मेडिसिन तो फिर भी अभी स्टेबल तो है, लेकिन डॉक्टर को दिखाई थी तो बोली मेडिसिन मत छोड़िए, तो बहुत कम पावर का ले रही है। तो मेडिसिन दवाइयाँ आप नमक को डाले तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वो दो नहीं, दो क्या घंटा में जैसे प्रॉब्लम आप होगा? बोल रहे नमक जो टेबल सॉल्ट से बीपी बढ़ता है, रॉक सॉल्ट या आपका सेंधा नमक से बीपी नहीं बढ़ता है ना। हैं दादा। तो आप उसके ठीक है। लिए उसकी चिंता मत करिए। और अगर करेले का सब्जी वो खाएंगी या, तो हमने हमेशा बताया कड़वे रस की कमी से बीपी बढ़ता है ना। हम्म। आंवले का मुरब्बा अगर उनकी भोजन में रहेगा, वो उनका चबा पाती है नहीं, तो आंवले का पाउडर भी मिलता है। आंवला अमृत कंपनी जो है उसका भी मैं आपको, हम्म। इसका आंवला सबसे अच्छा मिलता है। रुको हाँ नेट दादा। देखते हैं उसको, गूगल पे जो है आंवला अमृत कंपनी अगर अगर है तो उसका जो ड्राइड आंवला है इस प्रकार से ये आता है। देखते हैं नेट पे अवेलेबल है क्या वो। तो आप उसका फोटो देख सकती हैं और ऑनलाइन मंगा सकती हैं। ये कंपनी महाराष्ट्र का है। आंवला अमृत है ना। तो auraamru.com है ना। ये कौन सा है? देखो ये जो है स्प्रे ड्राइड आंवला है ना, आंवला हम्म। आंवला, ये कंपनी है। आंवला इनका जो है आप डालेंगे ना आप प्रोडक्ट्स में जाके, तो हाँ दादा। है ना इसमें जो है स्प्रे ड्राइड आंवला जो है, तो स्प्रे ड्राइड आंवला देखते हैं इसमें आता है क्या। तो ये इसमें आंवले की गुठली निकाल के ये लोग उसको बनाते हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है आंवले में। ये आ गया स्प्रे ड्राइड आंवला पाउडर। हम्म। हाँ दादा। 250 के आसपास से आता है। तो ये ओके। कंपनी में जाके इसका है ना वेबसाइट भी दिख रहा है।
मंगा लीजिएगा 4-5-6 डब्बे। ये सबसे अच्छा आंवला है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, बीपी को हमेशा नॉर्मल रखेगा उनके, है ना। ओके दादा, मॉर्निंग में लेना दादा वो पानी के साथ? हाँ, आंवला ले लीजिए जो है मॉर्निंग में, और उसके बाद जो है आपका एप्पल खा लीजिए तुरंत बाद। ओके जूस, दादा। आंवला ओके पानी डाल लीजिए 9:30 का, बढ़िया इसका जूस बन जाएगा। और ये बहुत शानदार पाउडर है ये, है ना। ओके दादा। ओके ओके, ठीक है दादा। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। विजय अस्के जी, शिव स्वास्थ्य और धन, मैं आपको अस्के जी इसमें आप मुझे एक हाय का व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे ही ये चैनल शेयर कर दूंगा। और ये व्हाट्सएप पे ये जो चैनल का हम कोई पैसा ऐसा नहीं ले रहे हैं, ये जो हम जो सेशन करते हैं उसका पैसा लेते हैं। जब जैसे अभी हम वेट लॉस का सेशन करेंगे तो उसका भी जो है एक चार्ज कंट्रीब्यूशन रखा गया है 300 रुपीज, तो वो हमारे स्कैनर पे आप लोग कल डालिएगा, क्योंकि ये सेशंस जो होते हैं और इसके बाद जो सारे खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे इस छोटे से अमाउंट से ही पूरे होते हैं। सो कल फिर 300 रुपये सभी को डालना है। स्कैनर है हेल्दी वेल्दी भारत, उसका हेल्दी वेल्दी भारत ग्रुप अलग है, शिव स्वास्थ्य और धन ग्रुप अलग है, ठीक है। तो शिव स्वास्थ्य और धन जो ग्रुप है, वो जो चैनल है वो आपका व्हाट्सअप चैनल है, वो है ना। तो वो जो चैनल है वो व्हाट्सअप चैनल है, तो उसको उसके लिए आप जब हेलो का मैसेज डालेंगे तो उस पर आ जाएगा। सो 300 रुपीज का कंट्रीब्यूशन फॉर जो वेट लॉस, और उसके ऊपर जो सारी जानकारी जो दी जाएगी उसके लिए एक सहयोग राशि जो है जरूर जरूर सब डालिए। और उसके लिए जो QR कोड हमने डाल रखा है, और एक बार फिर अगर आप हम कल डाल देंगे QR कोड। सो इसमें कल वेट लॉस कैसे होगा इस पे पूरा ये सेशन हमारा रहेगा। सो सेशन वाइज जो है जब जब जरूरत पड़ेगी, हमने बोला है संगठन आपसे पैसे मांगेगा, जिसको देना है वो दें, जिसको नहीं देना है वो उसका खुद जाने, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।